मेलास्मा, पिगमेंटेशन या फ्रीकल्स। अगर आप भी इन सबसे परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर चू और आज मैं आपके साथ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगी जिसको जानने के बाद आप अपनी स्किन को पैम्पर ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उसको नेचुरली रेजोनेट कर पाएंगे, एक दो टोन लाइटर कर पाएंगे। साथ ही जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं ना स्किन के लिए, आप इसको परमानेंटली बंद करके और हर्बल एंड आयुर्वेद की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेलास्मा होता है या फ्रिकल्स होते हैं या पिगमेंटेशंस होते हैं हमारी स्किन पर, उनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए, जब तक आप डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे आप अपनी स्किन को पैम्पर भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको अपनी स्किन की एक्चुअल प्रॉब्लम को जानना होगा। जो मेलास्मा होता है वो आपकी स्किन के ये चिक्स एरिया पर एंड नोज, फोरहेड एंड लिप्स के आउटर साइड यानी कि आसपास के एरिया पे होता है। और वो थोड़े से बड़े पिचेस में होगा, लाइक सर्कुलेशन मोशन में हो सकता है और थोड़ा सा ब्राउन या फिर आपका डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रिकल्स क्या होते हैं। तो जो फ्रिकल्स होते हैं, फ्रिकल्स लाइक छोटी छोटी जैसे ब्राउन डॉट 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 टाइप के होते हैं, लाइक यहाँ वो पूरे ऑल ओवर फेस पे आपके होंगे और वो आपको देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ब्राउन कलर के तिल हों, लेकिन वो तिल नहीं होते, वो होते हैं फ्रिकल्स। और वो बहुत लाइट कलर के होते हैं। जब आप सन एक्सपोजर में जाते हैं यानी कि जब आप धूप में जाते हैं तब वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा पास में देखने में विजिबल होते हैं। दूर से देखने पर आपको एकदम से दिखाई भी नहीं देंगे, या बहुत ज्यादा होंगे या थोड़े से डार्क होंगे, तो इट मे बी कि शायद आपको दिख जाए। इसके बाद बात करते हैं हम पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन की। तो जो पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंटेशन आपका ब्राउन स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, ये या फिर फ्रिकल्स, इन सब की जो कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन होती है यानी कि कंबाइन जो कंडीशन होती है उसको हम पिगमेंटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। पिगमेंटेशन जो होता है वो आपके पूरे फेस पे हो सकता है, आपके नेक एरिया पर हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी पे हो सकता है, लाइक हैंड्स वगैरह, ये कहीं भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। अब बात करेंगे इनके पीछे के कारण की, जिनकी वजह से ये स्किन पर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। मेलास्मा हो, फ्रिकल्स हो या फिर आपके पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन हो, इसमें जनरली क्या होता है, एक तो कॉमन रीजन पाया गया है कि ये यूवी रेस की वजह से होता है। यानी कि जब भी आप सन एक्सपोजर ज्यादा लेते हैं तो यूवी रेस की वजह से भी आपकी स्किन में जो मेलानिन होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो एक जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एक निशान के रूप में आपको दिखाई देता है। दूसरी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जब हार्मोन्स में आपके बदलाव होता है, चाहे वो आपके पीरियड्स के स्टार्ट होने की वजह से हो, जैसे कि टीन एज में क्या होता है, जब गर्ल्स को 13-14 की एज में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोन्स जो है बदलते हैं, चेंजेस होते हैं उनके हार्मोन्स में, तो वो भी एक रीजन है। या फिर आपकी प्रेगनेंसी टाइम हो सकता है क्योंकि उस टाइम भी आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो सकता है। तो या फिर आपका लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन्स बदलते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन्हीं हार्मोनल चेंजेस का जो इफेक्ट है वो आपके स्किन पर विजिबल होता है। या फिर स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। या फिर जेनेटिक रीजन एक बहुत कॉमन रीजन है, जैसे कि आपकी फैमिली में आपके मदर को, फादर को, किसी को भी अगर ऐसा कोई इशू रहा है लंबे टाइम तक तो वो क्या होता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन रीजन है, बट जब हम पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं तो उसमें ये वाला रीजन थोड़ा सा कम पाया जाता है, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है या आज के टाइम में जो यूवी रेस ज्यादा होने लगी हैं वो एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन बनता जा रहा है जेनेटिक के कंपैरिजन में। अब ये तो रीजन हुए कि किसकी वजह से ये मेलास्मा या फिर फ्रिकल्स या पिगमेंटेशन या फिर कह सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन बनते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बनते हैं। तो हमारी बॉडी में जो होता है एक सेल होता है जिसको कहते हैं मेलानोसाइट, और इस मेलानोसाइट का काम होता है मेलानिन को प्रोड्यूस करना। अब जब भी कभी हम स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई होता है,
तो जब हम ऐसे में बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर करते हैं, धूप में जाते हैं, तो यूवी रेस क्या करती हैं कि उसको एक्टिवेट कर देती हैं। तो एक्टिवेट होने की वजह से जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं मेलानोसाइट्स, तो वो हमारी बॉडी में मेलानिन को एक लिमिट से ऊपर, यानी कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा मेलानिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और जब वो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो वो एक स्कार के रूप में वो आपके स्किन पर विजिबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमारे चेहरे पर ही क्यों दिखता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स पे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और क्योंकि ये हमारा ओपन एरिया पार्ट होता है स्किन का, क्योंकि बाकी तो हमारा मतलब कवर्ड रहता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे हैंड्स हो गए या हमारा फेस हो गया, ये हमारा ओपन रहता है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो सेंसिटिव स्किन और दूसरा ओपन एरिया पार्ट होने की वजह से हमारे फेस पर इसका इफेक्ट जल्दी दिखाई देता है। ये तो हुआ कि हाँ, फ्रिकल्स मेलास्मा जैसी परेशानी क्यों होती है, किसकी वजह से होती है। अब बात करते हैं कि इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप एलोपैथ में जाते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं या कोई भी क्रीम यूज करते हैं, तो वो आपको टेम्पररी रिजल्ट तो जरूर देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, लेकिन वो आपके स्किन की लेयर को इतना पतला कर देती है कि जब कभी आप उस ट्रीटमेंट को छोड़ते हैं और फिर आप सन एक्सपोजर करते हैं या नहीं भी करते हैं, वैसे भी वो स्किन ज़्यादा इतनी सेंसिटिव और इतनी पतली हो चुकी होती है कि जब आप बाद में आप बाहर जाते हैं नॉर्मली, तो वो आपकी स्किन पर जो पहले आपको प्रॉब्लम होगी उससे भी कई गुना ज़्यादा वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एलोपैथ या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप एलोपैथ में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेम्पररी की जगह परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि हर्बल ट्रीटमेंट स्लोली वर्क करता है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है, और जड़ से खत्म करने के बाद भी वो आपको दोबारा आपके स्किन पर विजिबल नहीं होने देता। साथ ही अगर आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू भी रखते तो उसमें आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि मेलाज्मा, फ्रिकल्स या पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और घर बैठे आप इसको परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं, जहां मैं शेयर करूंगी DIYs, साथ ही कुछ योगा टिप्स और डाइट टिप्स, जिनके थ्रू आप इंटरनली या एक्सटर्नली परमानेंटली इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।